नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा 1 के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 1 हिंदी मात्राएं रिवीजन सेशन। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अ से लेके बड़े ऊ की मात्रा के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे उनसे बनने वाले कुछ शब्दों को और वाक्यों को भी। बच्चों, सेशन 1 के वीडियो में मात्राओं के बारे में शुरू करने से पहले मैंने आपको स्वर, व्यंजन किन्हें कहते हैं उसके बारे में विस्तार से कहा था। हम दिन भर में कई तरह की ध्वनियां या आवाजें सुनते हैं, जैसे पक्षियों के बोलने की ध्वनियां, कुत्ते के भौंकने की ध्वनियां, वाहनों के चलने की ध्वनियां, मोबाइल की ध्वनियां, है ना? बच्चों, हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से भी कई ध्वनियां निकलती है। हमारे मुख से निकली ध्वनि से ही भाषा बनती है। जैसे रानी शब्द में ध्वनियां है रा जमा नी। इन ध्वनियों को और तोड़ा जा सकता है, जैसे र हलंत जमा आ जमा न हलंत जमा बड़ी ई। अब इन ध्वनियों को हम और नहीं तोड़ सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियां है। ये सबसे छोटी ध्वनियां ही वर्ण कहलाती है। यानी जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं वर्ण के भेद। यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। प्रकार यानी टाइप्स। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण तय क्रम के अनुसार होते हैं। यानी हमें सबसे पहले स्वरों को लिखना होता है, उसके बाद ही व्यंजन आते हैं। स्वर यानी ध्वनियां। अ से लेके औ तक सारे स्वर है और इन्हीं स्वर से बनती है मात्राएं। बच्चों, जो भाषा हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए हम इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। ये न तो स्वर है न ही व्यंजन। क से लेके ह तक सारे व्यंजन कहलाते हैं और ये सारे व्यंजन अधूरे होते हैं। यानी बिना मात्रा के इन व्यंजनों से कोई भी शब्द नहीं बनते। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं स्वर और मात्राएं। बच्चों, हमारा पहला स्वर है अ। इस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इसका प्रयोग वर्णमाला के अधूरे व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। यानी हमारे सारे व्यंजन अधूरे होते हैं और जब तक उनमें अ का स्वर न मिले तब तक ये पूरे नहीं होते। क, देखा बच्चों, क के नीचे छोटी सी डैश है, उसे हलंत कहते हैं। ये अधूरा क है। यानी क में अ का स्वर मिलके बनता है क। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं कुछ शब्दों को जो बनते हैं जब अ का स्वर व्यंजन में शामिल हो जाता है। ग ज गज, ग र घर, च ल चल, छ त छत, प ढ पढ़, प त्र पत्र, क म
ल कमल। अ च क न अचकन। क स र त कसरत। यह है आ का स्वर और यह है उसकी मात्रा। क में आ की मात्रा बनता है का। ख में आ की मात्रा बनता है खा। बच्चों, यह मात्रा वर्ण के पीछे लिखी जाती है। जैसे क में आ की मात्रा का, न बनता है कान। द में आ की मात्रा दा, ल दाल। अ में आ की मात्रा आ, ग आग। क में आ की मात्रा का, र कार। म क में आ की मात्रा का, न मकान। त ब ल में आ की मात्रा ला, तबला। ब में आ की मात्रा बा, ल क बालक। बच्चों, यह है छोटी ई का स्वर और यह है उसकी मात्रा। बच्चों, इसका उच्चार छोटा होता है, यानी ई। फिर से एक बार सुनिए। ई। क में छोटी ई की मात्रा बनता है कि। ख में छोटी ई की मात्रा बनता है खी। छोटी ई की मात्रा हमेशा वर्ण के आगे लिखी जाती है। अब पढ़ते हैं छोटी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द। र व में छोटी ई की मात्रा वी, रवि। स में छोटी ई की मात्रा सी, र सिर। ह में छोटी ई की मात्रा ही, र न हिरन। श न में छोटी ई की मात्रा नी, शनी। द में छोटी ई की मात्रा दी, ल दिल। बच्चों, यह है बड़ी ई का स्वर और यह है उसकी मात्रा। बच्चों, बड़ी ई का स्वर थोड़ा लंबा होता है। ई। फिर से एक बार सुनिए। ई। क में बड़ी ई की मात्रा बनता है की। ख में बड़ी ई की मात्रा बनता है खी। बच्चों, यह मात्रा हमेशा वर्ण के पीछे लिखी जाती है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं छोटी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द। ग में आ की मात्रा गा, ड में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, गाड़ी। ल में बड़ी ई की मात्रा ली, च में बड़ी ई की मात्रा ची, लीची। द में बड़ी ई की मात्रा दी, य में आ की मात्रा या, दिया। ल क ड़ में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, लकड़ी। ल ड़ क में बड़ी ई की मात्रा की, लड़की। च ट न में बड़ी की मात्रा नी, चटनी। म छ ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली। बच्चों, यह है छोटे ऊ का स्वर और यह है उसकी मात्रा। बच्चों, छोटे ऊ का स्वर थोड़ा छोटा होता है, यानी उ। फिर से एक बार सुनिए। उ। क में छोटे ऊ का स्वर बनता है कु। ख में छोटे ऊ का स्वर बनता है खु। बच्चों, यह मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे लिखी जाती है। अब पढ़ते हैं छोटे ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द। उपहार, उपहार। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, ड़ में छोटी ई की मात्रा ड़ी, य में आ की मात्रा या, गुड़िया। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु,
ल में आ की मात्रा ला, ब गुलाब, प में छोटे ऊ की मात्रा पू, ज में आ की मात्रा जा, र में बड़ी ई की मात्रा री, पूजारी, ब में छोटे ऊ की मात्रा बू, ल ब में छोटे ऊ की मात्रा बू, ल बुलबुल, ध न में छोटे ऊ की मात्रा नू, श धनुष, स में छोटे ऊ की मात्रा सू, र में आ की मात्रा रा, ह में बड़ी ई की मात्रा ही, सुराही। यह है बड़े ऊ का स्वर और यह है उसकी मात्रा। बच्चों, बड़े ऊ का स्वर थोड़ा लंबा बोला जाता है, जैसे ऊ। फिर से एक बार, ऊ। क में बड़े ऊ की मात्रा बनता है कू, ख में बड़े ऊ की मात्रा बनता है खू। यह मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे लिखी जाती है। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं बड़े ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द। ऊन, ऊन, स में बड़े ऊ की मात्रा सू, ज सूरज, न में आ की मात्रा ना, ख में बड़े ऊ की मात्रा खू, नाखून, ज में आ की मात्रा जा, द में बड़े ऊ की मात्रा दू, र जादूगर, ब में बड़े ऊ की मात्रा बू, र कबूतर, ख र ब में बड़े ऊ की मात्रा बू, ज में आ की मात्रा जा, खरबूजा। बच्चों, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि सारे व्यंजनों में सिर्फ र ही एक ऐसा स्पेशल व्यंजन है जिसमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं बल्कि उसके पेट पे यानी उसके पीछे लिखी जाती है। तो बच्चों, आइए जानते हैं छोटे ऊ की मात्रा र के साथ। र में छोटे ऊ की मात्रा बनता है रू। बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मात्रा र के नीचे नहीं बल्कि र के पीछे लिखी गई है। इसके उदाहरण है रुई। र में छोटे ऊ की मात्रा बड़ी ई, रुई। रुपया। र में छोटे ऊ की मात्रा प, य में आ की मात्रा रुपया। बड़े ऊ की मात्रा र के साथ, र जमा बड़े ऊ की मात्रा बनता है रू। बच्चों, यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, बड़े ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं बल्कि र के पीछे लिखी गई है। इसके उदाहरण है रूमाल। र में बड़े ऊ की मात्रा रू, म में आ की मात्रा मा, ल रूमाल। रूपा। र में बड़े ऊ की मात्रा, प में आ की मात्रा रूपा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कुछ वाक्यों को। आ शा त र बू ज खा, आशा तरबूज खा। रू पा बू आ का प त्र ला, अ ब प त्र प ढ। रूपा बुआ का पत्र ला, अब पत्र पढ़। र वी सा ई की ल र ख, रवि साइकिल रख। रा नी मी ठा
खा। रानी मिठाई खा। बच्चों, हिंदी में सेंटेंस को वाक्य कहते हैं और कॉमा को अल्प विराम कहते हैं। और आप जो ये हर एक वाक्य के पीछे स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, हिंदी में जब वाक्य पूर्ण होता है यानी जब वाक्य पूरा होता है तब उसके पीछे फुल स्टॉप की जगह स्ट्रेट लाइन लिखी जाती है और उसे पूर्ण विराम कहते हैं। बच्चों, मात्राएं सीखने और याद रखने का मैं एक आपको बढ़िया तरीका बताती हूँ। आप अपनी नोटबुक के ऐसे 2 पेजेस ले लीजिए, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। फिर यहाँ पर हेडिंग लिखिए मात्राएं, और एक पेज में आप सिर्फ 3 ही मात्रा लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अ का स्वर, और यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा क्योंकि उसकी कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद आ के पास में इसमें ब्रैकेट में मैंने आ की मात्रा लिखी है। उसी तरह छोटी ई, उसकी मात्रा, बड़ी ई और उसकी मात्रा, छोटा ऊ, उसकी मात्रा और बड़ा ऊ और उसकी मात्रा। फिर मैंने शुरू किया है व्यंजन क से। क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की, क में छोटे ऊ की मात्रा कू और क में बड़े ऊ की मात्रा कू। हमने अभी तक अ से लेकर बड़े ऊ की मात्रा तक पढ़ा है, इसलिए मैंने क में अ से लेकर बड़ी ऊ की मात्रा तक लिखा है। आप ऐसा ही सभी व्यंजन के साथ लिख सकते हैं। इससे आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होगी और आपको सभी मात्राएं भी याद रहेगी। और आप यहाँ पर बीच में ऐसे लाइन भी कर सकते हैं जो मैंने नहीं की, लेकिन आप लोग ऐसे कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप ऐसे लिखेंगे, सारे व्यंजन ऐसे ही सभी मात्राओं के साथ लिखेंगे, तो आपको अ से लेकर बड़े ऊ तक की सारी मात्राएं अच्छे से याद रह जाएगी। हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आपका आज का होमवर्क है कि हमने इस सेशन में जो भी पढ़ा आपको अच्छे से उसको रिवाइज करना है और लिखकर और पढ़कर उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।